अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 5 एप्पल्स, है ना, तो 5 एप्पल्स है, 10 मैंगोज है और 15 ऑरेंज है। हमें टोटल 15 फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोग के बीच। तो देखो जिसमें जो कम है 15 में से, अब 0 से 15 यानी 16 केस तो नहीं दे सकते, जो कम है ना, विच एवर इज लेस देन, विच एवर इज लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका एक नॉर्मल मेथड है जो हम नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस में करेंगे, विच एवर इज लेस देन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स। जो कम है हम उसके बारे में सोचेंगे बच्चों, ठीक है। तो एप्पल्स है, तो एप्पल्स में हमारे पास क्या हो सकता है, 0 एप्पल हो सकता है या 1 एप्पल दिया जा सकता है, 2 अप टू 5। मैंगोज में हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 10 तक। अब हमने बच्चों यहाँ पर क्या लिया है ना, कि यदि सपोज केस 1 ले लिए है ना, केस 1 है कि मान लिया जाए 2 एप्पल दिया, एक को 5 मैंगोज दिया, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 2 + 5 7 और टोटल 15 यानी 8 ऑरेंज ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा, ठीक है। 8 ऑरेंज हमें यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो हम इसमें ले सकते हैं 8 ऑरेंजेज ऑटोमेटिकली। तो टोटल एप्पल के कितने तरीके हो गए, एप्पल यानी सिमिलर हुए, है ना। इसको कोफिशिएंट मेथड से कर सकते हैं, है ना, लेकिन डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है इसका, जो कम रहेगा उसको ले लो, ठीक है। तो हमें एप्पल, तो टोटल एप्पल के 6 केस हो गए, टोटल मैंगोज के 11 केस, मल्टीप्लाई कर दो, चूँकि जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली दूसरे बच्चे को मिल जाएगा, तो टोटल 766 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये शॉर्टकट है, लेकिन इसका जनरल मेथड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस में होगा। अब देखो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स। यदि हम 4 पैरेलल लाइन्स लिए इंटरसेक्टिंग अनदर 3 पैरेलल लाइन्स, यदि हम 4 पैरेलल लाइन्स 1 2 3 और 4, इसको यदि इंटरसेक्ट कर रहा है कोई भी 3 पैरेलल लाइन्स, सपोज ये है 1 2 और 3, ये यदि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। यानी इस 3 में से कोई भी 2 ले ले और इस 4 में से कोई भी 2 ले ले, तो ये 1 बन जाएगा ना। यदि हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो दिस पैरेललोग्राम इज मेड बाय दिस 2 लाइन्स एंड दिस 2 लाइन्स। सो 4 में से कोई भी 2 और 3 में से कोई भी 2, तो ये क्या आ जाएगा, 4c2 इंटू 3c2, 4c2 6 इंटू 3 यानी 18 नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। ओके, ये आ गया इस का आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 points in a plane be joined in all possible ways by indefinite straight lines। 6 points है हमारे पास, ठीक है। तो सपोज 6 points कहीं भी ले ले, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए हम क्या करते हैं, जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको हम टेकन 2 एट ए टाइम ले लेते हैं। तो 6c2 यानी ये आ गया हमारे पास 15। अब हमारे पास इस 15 में से टोटल कितने
लाइन मतलब तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि हमने लिया कि सपोज हमारे पास 6 पॉइंट्स थे, एक ले लिया, दो ले लिया, 3 है, 4 है, 6, इस तरीके से। तो यदि हम लाइंस की बात करें बच्चों, देखो लाइंस इसमें क्या क्या, किसी भी दो को मिला दिया हमने, एक लाइन आ गया, 2 लाइन आ गया, 3 लाइन आ गया एंड सो ऑन, इस तरीके से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यदि हमने ये सारा लिया, जैसे किसी एक पॉइंट से टोटल कितने लाइंस बन रहे हैं, एक पॉइंट को फिक्स कर दें तो 5 बन रहे हैं ना। तो हमें अब बताना है नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारे पास 15 लाइन है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी दो लाइन को मिला दे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो 15C2 हो गया, ठीक है। ये आ गया 15C2, दैट इज 15 इंटू 14/2, ये आ गया 105। अब इसमें से कौन कौन से जो होंगे वो पुराने होंगे, ठीक है। यदि हमने देखे कि टोटल हमारे पास जितने पॉइंट्स थे, 1 2 ये सब, उसमें से किसी एक को फिक्स कर दिया तो हमारे पास 5 लाइन है ना। और वो 5 लाइन में से कोई भी 2 ले लिए तो एक यही वो मिल गया ना, यानी ये तो ओल्ड मिल गया, है ना। बट ओल्ड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ओल्ड वाले कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, है ना। यदि ये हमें देखना है तो ये आ गया हमारे पास, किसी एक में से हमने फिक्स कर दिया था। देखो एक को फिक्स किया तो 5C2, तो ऐसे ऐसे हमारे पास 6 है ना, तो 6 इंटू 5C2 यानी n होता तो n इंटू n-1C2। सो फ्रेश लाइन्स ऑब्टेन्ड, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया था 6 इंटू 10 यानी 60। तो फ्रेश लाइन हमारे पास क्या हो गया, 105 माइनस 60 यानी 45। बट हमें यहाँ पर क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ये नहीं पूछा गया है कि हमें यहाँ पर मतलब फ्रेश पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, यानी हमें ये 6 पॉइंट भी ऐड कर लेने हैं, ठीक है। दैट सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि 105 में तो पुराने भी आ गए, उसको तो माइनस करना ही है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड, ये आ जाएगा हमारे पास 45 और 6 पुराना था, तो ये आ गया 51। यदि इसमें फ्रेश लाइन पूछता तो ऊपर वाला आंसर यानी 45, टोटल पूछ रहा है तो 51 ये है, ठीक है। अब हम यदि दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन यदि करें, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में देयर आर m पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी एंड n पॉइंट्स ऑन ए सी। ये है m पॉइंट्स हैं ए बी पर और n पॉइंट्स हैं ए सी पर। यहाँ पर हमारे पास m पॉइंट्स हैं 1 2 3 ये, और यहाँ पर हमारे पास n पॉइंट्स है। ये दे रखा है। अब कह रहा है फर्स्ट केस इज व्हेन a इज एक्सक्लूडेड, यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। तो इन फर्स्ट केस हमारे पास क्या करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स।
यानी ए को नहीं लेना है। तो जब ए को नहीं लेना है तो हम ए बी पर के पॉइंट और बी ए सी पर के पॉइंट ले लेंगे। तो ए बी पर यदि एक पॉइंट लिया तो ए सी के 2 पॉइंट लेने होंगे। यदि ए बी पर एक पॉइंट के जगह पर 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास इसके 1 पॉइंट लेने होंगे, चूँकि टोटल 3 पॉइंट्स लेने हैं। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ रहा है m इंटू n माइनस 1 बाय 2। सिमिलरली m इंटू m माइनस 1 बाय 2। mn बाई 2 कॉमन है, m प्लस n माइनस 2 यानी mn बाई 2, तो m प्लस n माइनस 2 ये आ जाएगा, ठीक है। इन केस सेकंड, यानी इन सेकंड केस, सेकंड केस में a भी इंक्लूड करना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस केस में आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, ये तो होगा ही, एक्सक्लूडेड वाला तो सारा पार्ट होगा ही, MC2 इंटू NC1। लेकिन एक ये भी होगा कि एक हमने ए ले लिया, ये ए है एक कंडीशन, और m में से एक पॉइंट ले लिया और n में से एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया NC1। तो ये अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आ रहा है m इंटू n माइनस 1 बाई 2। जब हमने एक पॉइंट ए ले लिया तो अब 2 ही पॉइंट चाहिए, तो एक ए बी पर का, एक ए सी पर का। ये आ गया mn। तो यहाँ से आ गया mn बाई 2 कॉमन, तो m प्लस n माइनस 2 प्लस 2 यानी m प्लस n, ठीक है। सो रेशियो इज इक्वल टू, दोनों का रेशियो यदि हम लेते हैं तो mn बाई 2 कैंसिल हो गया, तो m प्लस n माइनस 2 m प्लस n, ये आंसर आ गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन ले सकते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अच्छा ये पूरा मिल गया है। क्वेश्चन नंबर देखो 12 में क्या है, देयर आर n स्ट्रेट लाइन्स इन ए प्लेन। सेम वही क्वेश्चन है ये जो हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे, जस्ट सिमिलर टू 10। ये जनरल केस है ना, जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, यहाँ पर फ्रेश लाइन्स बताना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रेश लाइन्स इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास NC2 आया माइनस n इंटू एक कम हो गया था, वेयर कैपिटल N हमने क्या लिया है, NC2, n पॉइंट्स मतलब n स्ट्रेट लाइन्स दिए हुए हैं, ठीक है। नो टू ऑफ विच आर पैरेलल एंड नो थ्री पास थ्रू द सेम, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जॉइंट द फ्रेश लाइन। सेम वही यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है।
तो ये सोल्व करके आ जाएगा आपका n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू 8, ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो 8 स्ट्रेट लाइन है, 8 स्ट्रेट लाइन आपस में कितने पॉइंट पर मिलेंगे? 8C2। सर्किल में ऐसा नहीं होता है, सर्किल P में मिलते हैं, यानी 4 सर्कल्स, क्योंकि जानते हो 2 सर्किल बना के देख सकते हो, तो ये 4P2। जैसे होता है ना कि स्ट्रेट लाइन में यदि हम देखें तो 2 स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम एक ही पॉइंट आ सकता है, लेकिन 2 सर्कल से 2 पॉइंट आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। इसलिए यहाँ ऑल्सो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन एक सर्किल को, ऑल्सो वन सर्किल meet one straight line in 2 points. So total number of point of intersection, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाएगा हमेशा मैक्सिमम ही पूछा जाएगा। हो सकता है लाइन पैरेलल है तो एक भी नहीं मिलेंगे, इसलिए। तो स्ट्रेट लाइन के लिए आ गया 8C2, सर्कल के लिए आ गया 4P2, एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पर, 8 स्ट्रेट लाइन है 4 सर्कल हैं, तो इसी को ऐड कर देना है। तो 8C2 आपके पास आ गया 28, 4 इंटू 3 ये आ गया 12, ये आ गया 64, यानी आंसर आ गया 104। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये हमने डायरेक्ट बता रखा है, 18 पॉइंट्स है, 18 पॉइंट्स है, ऑल आर नॉन कॉलिनियर, बट 5 पॉइंट्स है विच आर कॉलिनियर, 5 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। सो फर्स्ट केस स्ट्रेट लाइन, ये हमने क्लास में भी बता रखा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब 18 में से कोई भी 2 पॉइंट, जिसमें से 5 कोलिनियर है, लेकिन एक तो बनेगा ही, है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं, ये आ गया 18 इंटू 17/2, 5 इंटू 4/2 प्लस 1, ये आ गया 153, 10 प्लस 1 144। तो फर्स्ट का ऑप्शन 144 देखने से ही लग रहा है एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। वैसे हम यदि ट्रायंगल निकालना चाहें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, इसमें तो कॉलिनियर से एक भी नहीं बनता, इसका मतलब 18C3 माइनस 5C3, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आप देख के ही लिख सकते हैं, आंसर तो पता ही है क्योंकि एक ही ऑप्शन है, 806। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 लेट Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेज ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, n साइड्स मीन्स n वर्टिसेज, n नॉन कॉलिनियर वर्टिसेज, यानी Tn nC3, so that is a function of n. So as per question, n plus 1 C3 minus n C3, this is equal to 21,
अब क्या हो जाएगा, ऑल्सो हमारे पास क्या होता है, ऑल्सो NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1 होता है। तो इसी को यदि हम यूज करें तो N+1 C3 माइनस NC3 ये हो जाएगा NC2, दिस इज 21। सो N इंटू N-1/2 इज इक्वल टू 42। 42 को 7 इंटू 6 में लिख सकते हैं, यानी N इज इक्वल टू 7। ठीक है।